फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम हमारा कासल बना रहे थे। हमने थोड़ा बहुत बना लिया था और अभी थोड़ा बहुत मतलब बहुत दीवारें और सब कुछ बना लिया था और अब आगे का काम बाकी था। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ उसी से रिलेटेड। तो आप जब उसे देखोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको वो चीज़ बता ही देता हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको वो चीज़ बताने के लिए और आप भी बहुत एक्साइटेड ही होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आधा तो बना लिया था कैसल और उसमें थोड़ा बहुत अभी काम बाकी था। तो मैंने वो पूरा काम कर लिया है। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ। तो लेट्स 3, 2 एंड 1। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा कासल एकदम रेडी है। एकदम मस्त लग रहा है ना, एकदम झकास। तो मैंने इसे 3 फ्लोर का बनाया है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। मतलब 3 फ्लोर का नहीं, ये है तो 2 फ्लोर का। एक ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। मैं क्या बोल रहा हूँ यार। तो चलो, अब मैंने इसमें ज़्यादातर काम तो कर लिया है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो छोटा मोटा काम है, वो बाद में हम करते रहेंगे। तो पहले देखो, मैंने अपना बोरिया बिस्तर यहीं फैला के रखा है। इसको मैं जब बना रहा था ना तो बहुत मेहनत लगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो पहले हम ये सब सामान को अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अरे लेकिन मैंने आपको अंदर से तो बताया ही नहीं। तो ये देखो, ये है फर्स्ट फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर है ये। और यहाँ से ये हमारा एंट्रेंस है। यहाँ पे मैं गेट लगा दूँगा 2। और ये है अपना हॉल के जैसा, हम इसे बना लेंगे। और ये यहाँ पे एक रूम है, ये रूम है हमारा एक, और इसके सामने ही एक और रूम है। ये तीनों रूम इक्वल है। और हाँ, और ये है हमारा एक बड़ा सारा रूम। हम इस रूम को चेस्ट रूम बना लेंगे, मतलब हम इस रूम में चेस्ट रखेंगे, सारे के सारे चेस्ट हम इसी में ही रखेंगे। तो चलो दोस्तों, पहले हम हमारे पुराने वाले घर पे चलते हैं। फटाफट से भाग के पुराने वाले घर पे चलते हैं। दोस्तों मैं फटाफट से भाग के यहाँ पे आ गया। तो आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट है। ये चेस्ट पूरी तरह से भरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा माल है मेरे पास, मतलब बहुत ज़्यादा सामान है। तो ये तो पूरा वुड से ही भरा हुआ है। तो उस घर में ऐसे मैं सब कुछ फैला के नहीं रखूँगा, मतलब एक सेपरेट रूम बना के रखूँगा। तो पहले फटाफट से इन सामानों को पहले वो घर पे लेके चलते हैं। तो मैं सब एक एक उठा के लेके जाऊँ? नहीं नहीं, मैं उन सबको तोड़ देता हूँ पहले, और ये सामान बिखरेगा ना तो उन सबको मैं लेके चल जाऊँगा वहाँ पे। अब शायद मेरी इन्वेंटरी, हाँ मेरी इन्वेंटरी फुल हो गई है, बहुत कम आइटम्स बचे हैं। तो पहले मैं वहाँ पे जाके चेस्ट और सब कुछ बना लेता हूँ जो मैं वहाँ पे स्टोर कर सकूँ। लेकिन अभी रात हो गई है तो पहले हमें सोना पड़ेगा। तो हमारा बेड 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 कहाँ है? बेड कहाँ है? बेड तो ये रहा हमारा बेड। सो गुड नाइट एवरीवन। सुप्रभात सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज है एक नया दिन और एक नई शुरुआत। तो आज हम फिर से हमारे काम पे लगेंगे। तो पहले मुझे वहाँ पे बहुत सारे चेस्ट लगाने होंगे उस घर में। तो फटाफट से पहले वहाँ पे चलते हैं। और अभी मेरे पास ना ही ज़्यादा वुड है ना ही ज़्यादा चेस्ट, मतलब चेस्ट तो बनाने होंगे ना वुड से। तो पहले हम चलते हैं वुड कट करने के लिए। तो जंगल जंगल जंगल, ये रहा जंगल। यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो पहले मैं बहुत सारी वुड काट लेता हूँ, क्योंकि वुड बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। हम कितने भी अमीर बन जाए, कितने भी हमारे पास डायमंड्स आ जाए, हमें वुड की तो ज़रूरत पड़ती ही है। और अभी मैं डायमंड एक्स यूज़ कर रहा हूँ वुड काटने के लिए, क्योंकि जब मुझे पहली बार डायमंड्स मिले थे ना, तब मैंने सबसे पहले डायमंड की एक्स ही बनाई थी, क्योंकि वुड काटना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। तो मैं सोचता था जब डायमंड की एक्स है तो फास्ट काम हो जाएगा और हम बहुत ईजिली वुड को काट सकते हैं। तो फटाफट काट लेते हैं। ये कौन सा पेड़ है? हाँ, ये डार्क ओक वुड का पेड़ है। ये बहुत मोटा पेड़ होता है। तो तोड़ो 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 तोड़ो, काटो काटो काटो, पेड़ काटो। वैसे पेड़ काटना अच्छी बात तो नहीं है, इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, मतलब इन्विरोनमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि हमें पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो भी ये तो माइनक्राफ्ट है, यहाँ पे तो भरपूर ऑक्सीजन है। तो अभी इसको भी काट लेता हूँ मैं फटाफट से। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे पेड़ काट लिए और मैं भागता भागता मेरे घर के पास आ गया हूँ। तो मेरे पास अभी बहुत सारे पेड़ हो गए हैं और मैं आपको मेरे डायमंड एक्स की हेल्थ बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा कम हो गई है। तो अभी तो मैं पहले सारे का सारा, मतलब पेड़ के डार्क ओक प्लैंक्स पहले मैं स्टोर कर लेता हूँ। थोड़े बहुत मेरे पास पहले भी थे, तो अब मेरे पास इनफ वुड हो गई है।
तो अभी पहले मैं बना लेता हूँ चेस्ट्स। तो चेस्ट की रेसिपी क्या थी याद नहीं है। तो 7 चेस्ट बन गए हैं, नहीं 10 बना लेते हैं। और एक वो कुछ अलमारी के जैसा भी होता है ना फ्रेंड्स, इसमें उसे क्या बोलते हैं, वो भी मुझे कुछ बनाना है दोस्तों। तो उसका नाम क्या है। हाँ तो ये दोस्तों मुझे याद आ गया कि उसे कहते हैं बैरल, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे चाहिए स्लैब्स। तो स्लैब्स कैसे बनते हैं, स्लैब्स बनाने के लिए रुको रुको स्लैब्स की रेसिपी देखते हैं पहले। हाँ स्लैब्स ऐसे बनते हैं। तो मैंने बना लिया स्लैब्स। अब उसका नाम है बैरल। तो बैरल बनाने के लिए मुझे चाहिए स्टिक्स। और स्टिक्स बनाने की भी रेसिपी मैं भूल गया, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ बन गई, स्टिक्स तो बन गई। तो थोड़ी और, बस इतनी काफ़ी होगी। तो उससे बनाने के लिए रुको थोड़ी और स्टिक्स बना लेते हैं पहले। तो उसे बनाने के लिए मुझे वुड प्लैंक्स नहीं, मुझे थोड़े स्लैब्स यहाँ रखने हैं और थोड़े यहाँ पे, और यहाँ पे स्टिक्स रखनी होगी, यहाँ पे और यहाँ पे और बस यहाँ पे मुझे बस इतनी स्टिक्स रखनी है और ये बन गए हमारे बैरल्स। तो अभी मैं 2 ही बना लेता हूँ और अब मेरे पास चेस्ट है, बैरल है और सब कुछ है। तो अब मुझे पहले इन अंदर जाके अरेंज करना है। तो ये तो है हमारा एक दूसरा रूम। इस रूम में हम हमारे फर्नेंस और क्या क्या होता है, एनविल, ब्लास्ट फर्नेंस और वो सब कुछ रखेंगे। और इस रूम में रखेंगे हम हमारे पूरे स्टोरेज आइटम्स। और यहाँ पे करेंगे हम एन्चेंटमेंट। तो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। तो वो भी हम ज़रूर अगली या फिर अगले एपिसोड में हम ज़रूर करेंगे, या फिर थोड़ा सा लेट भी हो सकता है तो चलेगा। तो बस हमें यहाँ पे रखने हैं चेस्ट और बैरल। तो चेस्ट ये रहे और बैरल ये रहे। तो बैरल कैसी दिखती है लगने के बाद, ओ ठीक है अच्छी लग रही है। इसमें स्टोरेज कितना होगा। बैरल लगाने से लुक बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। कुछ ऐसे लगाएंगे हम सारे का सारा। अरे शिट यार, अब तो चेस्ट नहीं खुलेगा। कोई बात नहीं, ऊपर से बैरल हटा देता हूँ मैं। और चेस्ट को कुछ ऐसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। नहीं चेस्ट यहाँ पे सामने लगाएंगे हम। एक यहाँ पे, 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 यहाँ पे 3 चेस्ट हो गए। और ये पहले ये टॉर्च को तोड़ो, यहाँ पे ये लगाओ। हाँ और ये बस ऐसा ठीक है। और यहाँ पे भी चेस्ट लगा देते हैं और बैरल हम ऊपर। अरे शिट, चेस्ट ख़त्म हो गए। तो पहले मैं यहाँ पे ये सब कुछ लगा देता हूँ, चेस्ट और बैरल, फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे चेस्ट और ये बैरल्स लगा दिए। ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हैं देखो दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 6 बैरल्स लगाए हैं, यहाँ पे 3 चेस्ट लगाए हैं, लार्ज चेस्ट। और यहाँ पे फिर से 6 बैरल, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे 6 लार्ज चेस्ट, यहाँ पे 6 बैरल, और यहाँ पे फिर से 6 लार्ज चेस्ट। तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर मुझे और ज़्यादा चेस्ट और बैरल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे जो ये जगह है ना, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। और वैसे भी हमारा कमरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो और यहाँ पे भी बहुत सारी जगह है, तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। और भी दूसरी चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एन्चेंटमेंट टेबल बनाऊँगा और यहाँ पे मैं एन्चेंटमेंट करूँगा। तो ये सब तो हो गया दोस्तों। तो अब मैं बाहर चलता हूँ और बेड बना लेता हूँ। तो बेड बनाने के लिए फिर से मुझे वुड चाहिए। और दोस्तों बहुत ज़्यादा वुड यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत सारी वुड में लाया था लेकिन अब बहुत कम वुड बची है। तो पहले मैं फटाफट से इससे प्लैंक बना लेता हूँ। और तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैं येलो कलर का बेड बनाऊँ, तो क्योंकि येलो कलर है ना बहुत अच्छा लगेगा मेरे कासल में। तो मैं फटाफट जाके थोड़ी वूल लेके आ जाता हूँ। और डाई भी चाहिए येलो कलर की। देखते हैं हमारे पास येलो फ्लावर है क्या, अगर होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें कलेक्ट करने जाना पड़ेगा। तो वूल कहाँ गई मेरी सारी। मुझे लगता है मेरे पास वूल जो थी ना, मैंने वो सारी यूज़ ले ली। तो मैं पहले भेड़ से ले लेता हूँ वूल। तो हमारे पास बहुत भेड़ है और मैं शेयर्स निकाल लेता हूँ। और भेड़ कैसे हो, और भेड़ रानी कैसी हो, अच्छे हो, मज़े में। मुझे आपसे थोड़ी बहुत वूल चाहिए, वूल, क्योंकि मुझे बेड बनाना है, बेड। और थोड़ी सी और थोड़ी सी, हाँ इतनी काफ़ी होगी। तो चलो फिर से बाहर चलते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब मैं बहुत सारी वाइट कलर की वूल तो लेके आ गया हूँ। तो अब मुझे चाहिए येलो कलर की डाई, क्योंकि मुझे बनाना है येलो कलर के बेड। तो मुझे येलो कलर की डाई मिलेगी येलो कलर के फ्लावर से। तो हम देखते हैं फिर कौन से टाइप के फ्लावर्स से येलो कलर की डाई बनती है। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स तो है इस पहाड़ के ऊपर। तो पहले मैं यहाँ से ये कलेक्ट कर लेता हूँ। इसे भी ले लो, इसे भी ले लो। और है क्या, हाँ यहाँ पे और भी ज़्यादा है, बहुत सारे हैं यहाँ पे फ्लावर्स। इसे भी ले लो। ये टूट क्यों नहीं रहा, हाँ टूट गया। चलो दोस्तों, अभी और है क्या देख लेता हूँ मैं एक बार। और हाँ यहाँ पे और है, इसे भी तोड़ लेता हूँ। अब एक और है यहाँ पे, इसे भी तोड़ लेते हैं। तो चलो दोस्तों, अब और ढूंढते हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये कलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। शायद मेरी इन्वेंटरी फुल है, क्या फेंकूँ। क्या फेंकूँ, रुको दोस्तों,
कुछ यहाँ पे आके फेंकते हैं। कौन सी चीज़ फेंकें? स्टिक्स फेंकूँ? नहीं नहीं नहीं, अंडे फेंक देते हैं कि अंडे हमारे पास बहुत सारे हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेरे पास कितने सारे अंडे हैं, बहुत ज़्यादा अंडे हैं दोस्तों मेरे पास। तो इन सबको पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। पहले इनका नाम देख लेते हैं क्या है। इनका नाम से कुछ बुलेट इस टाइप का कुछ नाम था। और हम देख लेते हैं कौन से फ्लावर से येलो डाई बनेगी। तो मैं सर्च करता हूँ येलो डाई, और हाँ ये बता रहा है सनफ्लावर। तो ये सनफ्लावर तो ये नहीं है। तो दोस्तों ढूंढते हैं हम सनफ्लावर। यहाँ पे तो सनफ्लावर हमें नहीं मिले। वो सामने वाला जंगल है ना, मेरे विलेज के पीछे वाला जंगल, उसमें भी देखेंगे। लेकिन पहले मैं इस जंगल में देख लेता हूँ कि यहाँ पे येलो कलर के फ्लावर है क्या। तो यहाँ पे ये पिंक कलर का फ्लावर है, लेकिन येलो कलर का फ्लावर तो नहीं है। मैं यहाँ पे नीचे आके देखता हूँ है क्या येलो फ्लावर। अरे अरे, एक मिनट, ये तो रात हो गई। मुझे फटाफट घर जाना होगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉब्स आ जाएंगे। तो चलो तोड़ो 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 तोड़ो, इसे भी तोड़ो, जल्दी जल्दी तोड़ो तोड़ो तोड़ो, इसे भी तोड़ो, इसे भी तोड़ो। भागो 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 भागो। तो अभी मैं यहाँ पे तो कल आऊँगा, पहले मैं घर पे जाके सो जाता हूँ। तो यहाँ से फटाफट घर पे जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे मॉब्स ही मॉब्स आ जाएंगे, ज़ॉम्बी, स्केलेटन, वो सब आ जाएंगे ना, तो हमारा काम यहीं ख़राब हो जाएगा पूरा। तो मैं पहला फटाफट जाता हूँ घर पे। और देखो दोस्तों कितना मस्त लग रहा है ना सूरज, सनसेट। तो अब मुझे फटाफट से जाना होगा मुझे घर पे। तो ये पहुँच गए हमारे कासल पे, लेकिन हमें बाहर ही सोना पड़ेगा। देखो दोस्तों हमारा इतना बड़ा कासल है तो भी हम बाहर ही सो रहे हैं। तो गुड नाइट एवरीवन, और गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। तो चलो पहले हम सामने वाले जंगल में चेक कर लेते हैं येलो कलर के फ्लावर है कि नहीं। तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे सनफ्लावर्स होंगे, क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पे रिसर्च की है, मतलब ढूंढा है इधर उधर, मुझे कभी भी सनफ्लावर नहीं दिखे। तो इस जंगल में देखते हैं पहले हम। और इस घर के ऊपर देखो देखो दोस्तों, 2 येलो कलर के फ्लावर्स तो हैं, इन्हें भी तोड़ लेता हूँ, क्या पता इन्हीं से ही बन जाए। ये सनफ्लावर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सनफ्लावर इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ये सनफ्लावर नहीं है तो फिर क्या है, कुछ और ही है शायद। और ये वाइट कलर का फ्लावर है। हाँ हाँ दोस्तों, ये वाइट कलर का ही फ्लावर है। तो अभी मैं और अंदर जाके चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे है क्या कोई फ्लावर। येलो कलर का सनफ्लावर वैसे येलो कलर का ही होता है। हाँ। तो यहाँ पे और वाइट फ्लावर है, रेड कलर के फ्लावर है, मशरूम भी है इतना बड़ा। लेकिन यार येलो फ्लावर नहीं मिल रहे हैं। हर चीज़ है यहाँ पे, लेकिन येलो फ्लावर ही नहीं मिल रहे हैं। सनफ्लावर कहाँ हो तुम? तो दोस्तों एक बार मैं वहाँ देख लेता हूँ, यहाँ है क्या सनफ्लावर। यहाँ तो ये क्या है, इतना बड़ा मशरूम। देखो दोस्तों हमें मशरूम भी मिल गया, लेकिन सनफ्लावर नहीं मिला। तो चलो दोस्तों मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो फूल मेरे हाथ में है उससे बनेगा क्या येलो कलर की डाई। तो हमारा कासल कहाँ गया? हाँ वो साइड है हमारा कासल। तो हाँ दोस्तों मैं मेरे घर पे आ गया हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे पास इतने सारे अंडे हैं। और अब हम देख लेते हैं एक बार हमारे पास येलो डाई है कि नहीं। नहीं येलो डाई तो नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। हाँ दोस्तों इस फ्लावर से येलो डाई बनना पॉसिबल है। तो मेरे पास अभी एक येलो डाई बन गई है, और मुझे एक और फ्लावर चाहिए, जो मैं शायद उस घर के आगे ऐसे ही छोड़ के आ गया था। मैं एक बार देखता हूँ विलेजर के घर के आगे है क्या, नहीं वहाँ लगा हुआ तो नहीं है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ तो नहीं है। अरे हाँ दोस्तों ये पड़ा, ये मिल गया। ये उठ क्यों नहीं रहा है? उठ जा। शायद इन्वेंटरी फिर से फुल हो गई मेरी, तो स्टिक्स ही फेंकनी पड़ेगी इस बार तो ये स्टिक्स फेंक दी। अब मैं इसे उठाऊँ कैसे? अरे शिट यार, मैं नीचे गिर गया। मैं कैसे वापस चढ़ूँ ऊपर? तो यहाँ से ही चढ़ना पड़ेगा, लेकिन यार ये स्टिक्स, अरे यार शिट, फिर से स्टिक्स आ गई। तो इनको स्टिक्स को पहले फटाफट से फेंक देता हूँ, और आ गया हमारे पास येलो कलर का फ्लावर। तो देखा दोस्तों, हमने फ्लावर पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन हमें मिला कहाँ? विलेजर के घर के बाहर। जिसे ढूंढा जंगल वो तो मिल गया विलेजर के घर के बाहर। तो चलो दोस्तों मैं इसके भी येलो कलर की डाई बना लेता हूँ। ये रही हमारी क्राफ्टिंग टेबल, और इससे बन जाएगी एक और येलो डाई। तो 2 येलो कलर की डाई शायद सफिशिएंट होगी 2 येलो बेड बनाने के लिए। हाँ तो इसके लिए मुझे वाइट बेड चाहिए, और वाइट बेड को कन्वर्ट कर लेंगे येलो में। तो अभी मेरे पास एक येलो बेड तो आ गया है, मुझे एक और वाइट बेड बनाना होगा येलो बेड बनाने के लिए। तो पहले मैं सर्च करता हूँ बेड, और ये बन गया एक वाइट बेड। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है येलो बेड में। तो हाँ दोस्तों मेरे पास अब 2 येलो कलर के बेड आ गए हैं। अब हम फटाक से चलते हैं हमारे कासल पे, और इन्हें रखते हैं कि हमें कहाँ रखने हैं ये। और अब फटाफट चलो 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 चलो।
और बस हम पहुंच ही गए हमारे कासल पे। अब हमें बाहर बोरिया बिस्तर नहीं रखने पड़ेंगे, हम मस्त आलिशान कासल में सोएंगे। तो ये रहा हमारा बेडरूम। अब हम यहाँ पे रखेंगे बेड्स कुछ इस तरीके से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पे 2 ब्लॉक है और यहाँ पे 3 ब्लॉक्स, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे इसे एकदम सेंटर में रखना होगा। अगर मैं एक सिंगल रखूँ तभी सही रहेगा। अगर मैं एक इधर रखूँगा तो फिर वहाँ 3 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए ब्लॉक्स। तो क्या करें यार दोस्तों, हमने इसका शेप्स तो देखे ही नहीं। हाँ, इस कमरे में भी वैसे ही है। तो क्या करें, शायद मैं यहाँ से इन्हें तोड़ के ये साइड रख लूँ तो क्या होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी सेम है एकदम, 5 ब्लॉक्स है। तो 5 ब्लॉक्स में 2 बेड्स इक्वली नहीं रख सकते। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार ऐसे ही रख देता हूँ इनको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और अब चलो बाहर से सारा का सारा सामान लेके आ जाते हैं। और हाँ, पहले ये बेड है ना, इसको तोड़ देता हूँ। और ये वापस कैसे लग गया। अब चलो फटाफट से एक बार अंदर, और हमारा रिस्पॉन पॉइंट मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया है। तो अब हम बाहर चलते हैं वापस। और अब हमें क्या करना होगा, अब मैं सारा का सारा सामान अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। तो पहले मैं अपनी एक्स ले लेता हूँ, और मैं एक एक करने के तो नहीं करूँगा, ऐसा डायरेक्ट चेस्ट तोड़ूँगा और सारा का सारा सामान बिखर जाएगा और हम कलेक्ट कर लेंगे। देखा दोस्तों, मेरा दिमाग कितना तेज़ चल रहा है। तो चलो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अंदर लेके आ जाता हूँ पहले सारे के सारे आइटम। सब कुछ कलेक्ट हो गया, मतलब जितना मेरी इन्वेंटरी में आ जाएगा उतना आ गया। और अब मैं उन्हें अरेंज कर देता हूँ 1 बाय 1 करके, मतलब हर एक चेस्ट में मैं एकदम अच्छे से रखूँगा ये वाला सामान। तो अब मैं कौन सा चेस्ट में क्या रखूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, अभी मैंने सारा का सारा सामान रखना शुरू कर दिया है। तो जैसे देखो, मैंने इसमें 24 वो मतलब क्या बोलते हैं, बीट रूट रखे हैं, इसमें थोड़े ब्रेड रखे हैं, इसमें थोड़े ट्रीज़ रखे हैं, और बस आइटम्स। और इसमें इसमें मीट है, वो तो हम खाते नहीं हैं क्योंकि हम तो हैं वेजिटेरियन माइनक्राफ्ट में। और इसमें बहुत सारे अंडे हैं, और इसमें थोड़ी बहुत ऐसा डर्ट क्ले वो सब है। और ये तो वही है। और ये है, इसमें कॉबल स्टोन्स और स्टोन के आइटम हैं। और इसमें है सारी की सारी वुड, और इसमें है वुडन आइटम्स, इसमें है स्टोन के आइटम्स, और उसमें है सैंड नहीं, हाँ सैंड के आइटम्स। और ये तो दोनों ऐसे ही चेस्ट है। और यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल रख ली, इसमें मेरे सारे के सारे इंपॉर्टेंट आइटम जैसे कि डायमंड हुआ। और ये इसमें भी थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और इसमें है सारे के सारे टूल्स और वेपन्स। और ये शेयर्स बाहर कैसा गिर गया, चलो कोई ना, बाद में वापस अंदर रख देंगे। और इसमें है सारे के सारे आर्मर्स और शील्ड्स। तो अभी मुझे पहले बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं पहले पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर काम दूजा करेंगे। लेकिन मेरे पास तो अभी सिर्फ एक ही ब्रेड है, तो पहले इसे खा लेते हैं। तो अभी पेट तो पूरा नहीं भरा, इसीलिए हमारे पास वीट भी है, तो वीट लेंगे और वीट से बनाएंगे हम ब्रेड। तो कितनी ब्रेड बन जाएगी, हाँ अभी हमारे पास 21 ब्रेड बन गई, इतनी तो काफ़ी होगी। तो फटाफट खाते हैं ब्रेड, और उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरा पूरा का पूरा पेट भर गया है। तो अब हम वो घर पे जाते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि वो घर पे अभी कौन सा सामान बचा है। मतलब बहुत कम सामान बचा है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये घर कैसा लग रहा है। तो ये तो हमारा फार्म है, और ये देखो दोस्तों, हमारा ये घर अभी ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चेस्ट है, इसमें तो अंडे ही अंडे हैं। देखो दोस्तों, इतने ज़्यादा अंडे हैं ना कि मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि इतने ज़्यादा अंडे कैसे कलेक्ट हो गए। मैं इन अंडों का करूँ क्या, वही मैं सोच रहा हूँ। तो छत पे तो ये कुछ फर्नेंस और ये सब है, ये सब तो मैं वहाँ पे नहीं लेके जाने वाला, नया चीज़ें बना लूँगा। तो बस ऊपर ये क्या है, अरे ये तो ड्रॉपर है शायद, मैंने ये ऐसे ही लगा दिया था। मुझे तब इसका इस्तेमाल करने का तरीका पता नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया था। तो अब मैं ये बेड यहाँ से लेके जाऊँ या फिर पड़ा रहने दूँ, यहीं यहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, इसको मैं यहीं पड़ा रहने देता हूँ। और एक बार वही घर पे जाते हैं, और थोड़ी टॉर्चेस बना के और पूरे घर में लगा देते हैं। क्योंकि अभी देखो, नीचे वाले फ्लोर पे तो मैंने टॉर्चेस लगा दी, और ऊपर वाले दोनों फ्लोर्स पे मुझे टॉर्चेस लगाना अभी बाकी है। तो पहले चलो फटाफट जाते हैं और टॉर्चेस बना लेते हैं। दोस्तों पहले मुझे चाहिए बहुत सारी स्टिक्स टॉर्चेस बनाने के लिए। तो अभी मेरे पास बहुत कम स्टिक्स बचे हैं, सिर्फ लेवल स्टिक्स है, तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे और ज़्यादा बहुत सारे स्टिक्स बना सकते हैं। अभी हमें चाहिए प्लैंक्स, तो ये रहे प्लैंक्स, और थोड़ी वुड भी ले लेते हैं, इससे और बहुत सारे प्लैंक्स बना लेंगे। तो पहले मैं बना लेता हूँ
प्लैंक्स, वुडन प्लैंक बना लेते हैं पहले बहुत सारे। तो इतने प्लैंक्स काफ़ी होंगे। अब हम बना लेते हैं स्टिक्स। जितनी स्टिक्स बनती है उतनी स्टिक्स बना लेते हैं। तो फटाफट 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 बहुत सारी स्टिक्स बन गई। वाह, 64 64 64 और 19। वाह, बहुत ज़्यादा स्टिक्स बन गई है। अब हमें स्टिक्स की तो कमी नहीं पड़ेगी। तो अब मुझे चाहिए पहले कोल। तो कोल कोल तो है इसमें, लेकिन मैं कोल नहीं यूज़ करने वाला हूँ। मैं यूज़ करूँगा चारकोल स्टिक्स बनाने के लिए। तो उसके लिए पहले मुझे चाहिए फर्नेंस। चारकोल बनाने के लिए हमें चाहिए फर्नेंस। तो मुझे फर्नेंस बनाने के लिए चाहिए कॉबल स्टोन। तो कॉबल स्टोन मुझे मिलेगा इसमें से। अरे नहीं नहीं, इसमें नहीं है। इसमें है मेरा सारा का सारा कॉबल स्टोन। तो अब इसमें से पहले मैं बना लेता हूँ बहुत सारे फर्नेंसेस। तो कितने बन जाएंगे? 7 फर्नेंस बन गए। तो इन फर्नेंस को मैं जाके पहले प्लेस कर देता हूँ वहाँ पे। लेकिन पहले मैं सारी की सारी वुड ले लेता हूँ। जो ये वुड है ना, इस वुड की मदद से हम बना सकते हैं फर्नेंसेस। तो पहले मैं सारी की सारी वुड के प्लैंक्स बना लेता हूँ। जितने भी प्लैंक्स बन सकते हैं ना उतने प्लैंक्स बना लेता हूँ मैं। तो फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ दोस्तों, मैंने देखो बहुत सारे प्लैंक्स बना लिए हैं। जितने ज़्यादा प्लैंक्स उतनी ज़्यादा वुड। तो और मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ ना? तो नहीं नहीं, सब चीज़ें मैंने ले ली है। तो अब मैं फटाफट पहले इस रूम में सारे के सारे फर्नेंसेस लगा देता हूँ। तो मेरे पास अभी तो 7 फर्नेंस है। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। हाँ ठीक है, अभी इतने काफ़ी है। और बाद में हम जब वो घर पे जाएंगे ना, तब और ज़्यादा फर्नेंस लेके आएंगे। सारे के सारे फर्नेंस लेके आ जाएंगे। तो बस चारकोल बनाने के लिए हमें चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा तो ये नहीं बन रहा। तो हमें वुड रखनी होगी। हाँ, अब जो ये 53 वुड्स है ना, ये सारी की सारी वुड बन जाएगी चारकोल। तो देखो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक बना के बता देता हूँ कि कैसा बनेगा। जो ये प्लैंक्स जलते हैं, और देखो फ्रेंड्स, ये बन गए चारकोल। प्लैंक्स जलते हैं और लकड़ी को जलाते हैं, ओक वुड को जलाते हैं और ये चारकोल बन जाता है। तो मैं अभी थोड़े सारे के सारे तो इसमें नहीं रखूँगा, थोड़े इसमें रख देता हूँ। ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? तो हाँ, ये देखो फ्रेंड्स, ये है चारकोल। तो इससे इसमें से सारे के सारे चारकोल्स बन जाएंगे। जो और वुड हैं इन्हें मैं इनमें रख देता हूँ। और नीचे रख देता हूँ थोड़े प्लैंक्स, जिनकी मदद से इसमें भी चारकोल बन जाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है उस घर से सारे के सारे फर्नेंस लाना। लेकिन दोस्तों, शाम होने वाली है, हमें फटाफट से काम करना होगा। भागो भागो भागो, ज़ोर ज़ोर से भागो। ज़ोर ज़ोर से कौन भागता है दोस्तों? सब लोग तेज तेज भागते हैं। हम हैं एंड एकदम अलग, जो भागते हैं ज़ोर ज़ोर से। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे है 5 फर्नेंस। तो इन सबको भी लेके चला जाता हूँ। एक सेकेंड, इसमें तो बहुत सारा कोल है। वाह भाई वाह, 16 कोल और मिल गया हमें। तो ये फर्नेंस को रखो यहाँ। और इनमें और तो कुछ नहीं। हाँ, इनमें अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं फटाफट से पहले ये फर्नेंस को, सारे के सारे फर्नेंसेस को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और मतलब सभी फर्नेंस में कोल है। वाह भाई वाह, अच्छी बात है। तो यहाँ से चलो, अभी रात हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ यहीं सो जाऊँ। तो गुड नाइट एवरीवन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये बेड भी तोड़ लो और वहाँ अपने नए वाले घर पे चलो। भागो भागो भागो। वो देखो सामने ज़ॉम्बीज़। देखो देखो देखो, इधर आओ इधर आओ। तुम ला आओ, पहली फुर्सत में आओ, मैं बताता हूँ। आ जल रहा है तो भी मेरे पीछे भागेगा? भाग। और क्या, मुझे क्या है, तुम्हें तुम्हें ही लॉस है। तो अभी ये एक नया दिन और नई शुरुआत। तो मुझे ये सारे के सारे फर्नेंस यहाँ रखने हैं। इस साइड हो गए 3 फर्नेंस, यहाँ पे हो गए 3 फर्नेंस। तो अरे ये गलत लग गया, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। इतनी हवा में कौन लगाता है, इतना ऊपर। तो ये एक फर्नेंस यहाँ पे हो गया। तो अब मैं यहाँ पे एक चेस्ट रख दूँगा, जिस चेस्ट की मदद से, मतलब उस चेस्ट में हम सब कुछ रखेंगे। जैसे कि कोल हुआ, थोड़ी बहुत वुड हुई, तो वो सब चीज़ें हम रख देंगे उस चेस्ट में। और मैं आपको एक हमारा बेडरूम भी बता देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं एक चेस्ट रखूँगा इस जगह पे। उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा बेड रख लूँगा और जो भी थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ रख लूँगा, और बस। और इस कमरे को मुझे बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना है। तो अब चलो दोस्तों, अरे रे रे रे, ये फर्नेंस रास्ते में कहाँ लग गया? फर्नेंस भी ना हर जगह लग जाते हैं। तो इसे फटाफट मैंने तोड़ लिया। और अब अरे ये क्या है फिर से? क्या फर्नेंस है भाई? तो चलो, अभी पहले मैं ये जो चारकोल नहीं कोल है ना, इस कोल को मैं पहले स्टोर कर देता हूँ इसमें। और
अब मुझे क्या करना है, हाँ अब मुझे इन दोनों में फंडेंस में से सारा का सारा चारकोल कलेक्ट करना है। इसमें से 15 मिल गए हमें और इसमें से 17, मतलब 34 हो गए। अब इनकी तो 34 ये टॉर्चेस बन जाएगी शायद। हाँ 34 टॉर्चेस ही बनेगी। नहीं 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 34 नहीं, 34 इंटू 4 टॉर्चेस कितनी होती है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। 34 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 64। 64 और 8 कितनी होती है, 134 शायद, हाँ 134। तो अभी इसमें भी और है शायद, तो मैंने इसके भी सारे के सारे कलेक्ट कर लिए। और हाँ दोस्तों 134 नहीं होती, 132 टॉर्चेस बनेगी। तो मैंने सारी की सारी टॉर्चेस बना ली। हमें क्या करना है, जितने भी बनो, तो अब मैं सारी की सारी टॉर्चेस लेके जाता हूँ और जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है ना वहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये कमरे में तो लगी हुई है, थोड़ी और लगा देते हैं। अभी हमारे पास 132 टॉर्चेस हैं, 132। तो बस कुछ ऐसे, हाँ ठीक है। और एक दो यहाँ पे भी, एकदम रोशनी रोशनी होना चाहिए पूरे घर में। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, लेकिन अभी बारिश आ रही है यार। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे भी लगा रखी है थोड़ी बहुत, यहाँ पे भी लगा देते हैं। हर एक जगह पे टॉर्चेस लगाएंगे हम। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और एक यहाँ पे, 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 और अरे रे गलत जगह पे लग गई, कोई बात नहीं, हम इसे तोड़ देते हैं। टूट क्यों नहीं, हाँ टूट गई। एक यहाँ पे, एक लग क्यों नहीं रही है, अरे शिट मैंने फिर से गलत जगह पे लगा दी, कोई बात नहीं। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अरे फिर से मैंने गलत जगह पे लगा दी, क्या हो क्या रहा है। एक यहाँ पे भी एकदम टॉर्चर्स लगाने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों, नहीं तो ज़ॉम्बी स्पॉन होना एक बार शुरू हो गए ना तो फिर पूरा कासल में ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हो जाएंगे। और थोड़े यहाँ पे, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बस इतनी काफ़ी होगी टॉर्चर्स। तो एक मैंने यहाँ पे लगाई है ना, तो इसे तोड़ता हूँ पहले मैं। मुझे यहाँ पे नहीं लगानी है, इसे मुझे लगाना है इस ब्लॉक के ऊपर, हाँ ठीक है सही। ये भी एकदम अच्छे से लग गई और ये मैंने मारा जाम। हेल्थ तो ज़्यादा डाउन नहीं हुई, कोई बात नहीं। हमें खाना, हम जब खाना खाएंगे ना तो फिर से हमारी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। तो मैंने सब कुछ कर लिया है दोस्तों, फंडेंट्स लगा दिए हैं और बेडरूम में भी बेड्स लगा दिए हैं अच्छे से, और ये रूम भी एकदम रेडी है। हाँ वो चेस्ट, फंडेंट्स रूम में थोड़े चेस्ट लगाने हैं, तो पहले मैं थोड़े से चेस्ट ले लेता हूँ साथ में, और उस रूम में मैं चेस्ट लगा के आता हूँ। मतलब चेस्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है इस जगह पे। हाँ बस एक चेस्ट काफ़ी होगा। और इस बेडरूम में भी मैं चेस्ट लगा देता हूँ एक। तो कहाँ लगाऊँ, हाँ यहाँ नहीं, नहीं यहाँ नहीं, इस जगह पे तो हम थोड़ा बहुत डेकोरेशन करेंगे। तो मैं चेस्ट लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और पीछे थोड़ा बहुत डेकोरेशन आ जाएगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमें सबसे पहले कर लेना था, लेकिन हम लेट हो गए थोड़े से। तो अभी हमें लगाने हैं हमारे घर के दरवाजे। तो पहले मैं सारा का सारा आयरन ले लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आयरन डोर बनाऊँ, क्योंकि वुडन डोर मुझे कुछ खास नहीं लगते हैं। तो 6 आयरन की ज़रूरत पड़ेगी एक डोर बनाने में। तो पहले मैं दो, अरे शिट मैंने 6 डोर्स बना लिए। हाँ कोई बात नहीं, 6 डोर बना लिए तो बना लिए। अब पहले ये डोर लेके जाते हैं और मैं इन्हें यहाँ पे लगा देता हूँ। एक डोर यहाँ पे, एक डोर यहाँ पे। तो ये मैंने लगा दिए डोर्स। और ये खुलेंगे कैसे, अरे ये तो खुल ही नहीं रहे हैं। अरे अब मैं क्या करूँ, पहले इन्हें तोड़ता हूँ फिर अंदर जाके देखता हूँ। शायद इनके लिए मुझे प्रेशर प्लेट लगानी होगी या फिर कोई बटन लगाना होगा आयरन डोर खोलने के लिए। तो ये टूट क्यों नहीं रहा है, हाँ तो अब ये जाके टूटा। तो मैं प्रेशर प्लेट बना लेता हूँ थोड़ी। प्रेशर प्लेट की रेसिपी क्या है, ये क्या है, वेट प्रेशर प्लेट, हाँ ये हो गई। 6 प्रेशर प्लेट बना लिया मैंने। तो अब यहाँ पे ये डोर, इसकी प्रेशर प्लेट कहाँ गई, हाँ ये रही। तो मैं, अरे प्रेशर प्लेट फिर से कहाँ रख दी मैंने, हाँ ये रही मेरी प्रेशर प्लेट्स।
और इन्हें यहाँ पे लगाना है, बस कुछ ऐसे। अब जैसे ही हम ऐसा एंटर करेंगे अपने आप दरवाजे खुलेंगे और अपने आप बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे भी बनानी है, यहाँ पे लगाऊँ क्या आयरन की डोर? हाँ ठीक है, यहाँ पे भी आयरन की डोर, यहाँ पे भी आयरन की डोर। ख़त्म। ऐसा कैसा हो गया? कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा दूँगा मैं ये। बस हम ऐसा घुसेंगे, खुल क्यों नहीं रहा अच्छे से? ऐसा घुसे, अपने आप बंद। और जब बाहर जाना हुआ तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बाहर जाने के लिए मुझे इसे यहाँ पे लगाना है, ये अपने आप बंद हो जाएंगी। तो मुझे और प्रेशर प्लेट्स बनानी पड़ेगी, तो थोड़ी और बना लेते हैं और एक दो डोर भी बना लेते हैं। डोर डोर डोर, DOOR, बस इतने काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे 2 प्रेशर प्लेट और, बस। अब हम ऐसे बाहर जा सकते हैं, ऐसे अंदर आ सकते हैं। ये रूम में भी हम एकदम इजीली जा सकते हैं, आ सकते हैं। बस इस रूम में जाने का रास्ता अभी मैंने नहीं बनाया, तो इसके लिए अभी मैं प्रेशर प्लेट बना लेता हूँ। और थोड़ी सी प्रेशर प्लेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ एक और, बस। हमारा सारा का सारा आयरन ख़त्म हो गया दोस्तों, क्या करें? ए रे रे, अरे क्या हो क्या रहा है दोस्तों? ये क्या हो क्या रहा है? मैं खुद ही मेरे घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। और ये मैंने क्या बना लिया? मैंने ट्रैप डोर बना लिया। शिट यार, ये मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर ली। अब कोई बात नहीं, अभी तो मैं इन्हें तोड़ देता हूँ दरवाज़ों को। मैं यहाँ पे ये आयरन के दरवाजे नहीं लगाऊंगा, दूसरे दरवाजे लगाऊंगा। यहाँ पे तो ठीक है, इस जगह के लिए मैं वुडन के दरवाजे ही बना लेता हूँ। ये कौन से हैं? ये दरवाजे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। मैं वुडन के दरवाजे बना लिए, तो अब वो दरवाजे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो 1 2, यहाँ पे भी, बस ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम इजीली अंदर बाहर आ जा सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं प्रेशर प्लेट लगा देता हूँ वुड की। तो वुडन प्रेशर प्लेट, हाँ ये रही। इसकी जैसे ये बस ऐसे हमें 2 प्लैंक्स रखने होंगे। प्लैंक्स नहीं है क्या मेरे पास? प्लैंक्स तो है ना, हाँ ये रही। ये बस इतनी काफ़ी होगी। 8 प्रेशर प्लेट बना लिया है मैंने। अब ये कहाँ गई प्रेशर प्लेट्स? तो मुझे इन्हें कुछ यहाँ पर ऐसा लगाना होगा। बस मैंने यहाँ पे, हाँ बस ऐसे ही लगानी है। खुल क्यों नहीं रही है? हाँ बस खुलेगी अब। ऐसे हम अंदर आ सकते हैं, और 2 यहाँ पे, तो हम ऐसे बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही, और 2 बस यहाँ पे। बस ये हमारा डोर्स का मैकेनिज़्म तैयार हो गया। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा रेडी। तो अब मुझे चाहिए कारपेट्स। मैं सिर्फ हॉल में एक बार कारपेट्स लगा देता हूँ। तो कारपेट के लिए चाहिए वूल वूल वूल। वूल मुझे मिलेगी यहाँ पे, ये रही सारी की सारी वूल, और ये थोड़ी बहुत कारपेट्स भी है मेरे पास। तो मैं पहले वाइट कलर की कारपेट बना लेता हूँ। कारपेट की रेसिपी भी मुझे नहीं पता है। हाँ ये रही कारपेट्स, एक बार इतनी काफ़ी होगी। तो अब कारपेट्स पहले ले लेता हूँ मैं। हाँ अब ये कारपेट्स है ना, इन्हें ऐसा लगाना शुरू करता हूँ। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक सेकेंड, जो ये है ना टॉर्चेस, इनकी वजह से नहीं लग रही है। ये क्या है? ये हवा में कारपेट? ऐसी कारपेट कहीं पे आपने देखी है दोस्तों? ऐसी कारपेट खाली मेरे गेम में होना पॉसिबल है। हम खेलते हैं इतना अच्छे से है कि हमारे गेम में सब कुछ होता है। तो ये हो गया दोस्तों, बस थोड़ा सा और। ये फिर से हवा में लग गई। हवा में वैसे लगता तो बहुत अच्छी है कारपेट, ये लग क्यों नहीं रही? अरे ख़त्म हो गई शायद। वाइट वूल, वाइट कारपेट, ओ ये टॉर्चर्स की वजह से नहीं लग रही, अब मुझे समझ में आया। कारपेट्स फिर से ख़त्म। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ कारपेट्स लगाने के बाद में। तो हाँ दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे सारी की सारी कारपेट्स लगा दी है। अब ये हमारा रूम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक,
मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, ऐसी ही और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी नई वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आगे हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करें या फिर ना करें, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मुझे तो लगता है कि आप मुझे बताओगे कि हमें कंटिन्यू करनी ही चाहिए सीरीज़, क्योंकि ये सीरीज़ खेलने में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।